मैं आपको पूरा सीक्वेंस एक बार रिवाइज करवा लूं? आंखें बंद कर लो सभी लोग प्लीज। मन में रिपीटेशन हमेशा आवश्यक है, ठीक है ना? हाँ, 1 टाई, टाई से आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 नी, नी से क्या कर रहे हैं? बाइक चालू कर रहे हैं। मन में विजुलाइज करो, विजुलाइज करो। 3 माँ, मदर क्या कर रहे हैं? पेन खा रहे हैं। 4 रे, कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा तो ब्लैंक हो गया, बराबर। 5 लक्स, हाँ गांधी जी। नंबर 6 जॉ, ब्लैंक। 7 की, मोबाइल। 8 फॉक्स, हेलो, सब साथ में एक ही शब्द बोलेंगे। 8 फॉक्स क्या है? कोट लगा के घूम रहे ना। 12 टिन, टिन खोला तो क्या निकला? लैपटॉप। 13 टॉम, शेर के पीछे भाग रहा है ना वो। 14 टायर, ब्लैंक। 15 टेल, ऐश्वर्या राय। 16 ताज, ओसामा बिन लादेन। एंड उसके बाद 17 टिक, ब्लैंक। 18 टॉफी, हाँ टॉफी किसको मिला भाई? सचिन को मिला ना वो अवार्ड में यार। 19 टैप या टब, जूस। 20 नोज में से क्या निकल रहा है? आइसक्रीम। 21 नेट, एरोप्लेन। 22 नन, ब्लैंक। 23 नीम, नीम के पेड़ पे ऊपर माइक लटक रहा है। 24 नारी, नारी के द्वारा प्रोजेक्टर चलता है। 25 नेल, ब्लैंक। 26 नाच, बुक्स नाच रही है। 27 नेक, ब्लैंक। 28 नाइफ, टेबल। 29 निब, ब्लैंक। 30 माउस, मर्सिडीज। आंखें खोलो। अब आप भी वो डेमो दे सकते हैं, नहीं दे सकते? चलिए, कौन तैयार है? आप आइए। यस। एंड जब मैं लोगों की ओर देखता हूं ना, तब लोग हाथ नीचे कर देते हैं। ऐसा क्यों? आप आइए, स्टेज पर आओ। आप आइए, आप आइए, जो आगे है। हाँ यहाँ पर, यस आप हाँ आओ। कम अप ऑन द स्टेज, कम अप ऑन द स्टेज। एंड यस, आप 2 लोग हैं वहां पर पीछे जो जिन चश्मे पहने हैं। हाँ यस, कम आप। ओके फाइन, ठीक है। सो चलिए, इन लोगों के साथ हम शुरू करते हैं। योर गुड नेम? शुभव। विच ग्रुप? ग्रुप नंबर 19 से हमारे साथ शुभव है। शुभव, टेक द माइक एंड यू हैव टू आंसर, राइट? मतलब सर आप पहले ऐसा बोलोगे तो मैं नंबर पूछूंगा, आप शब्द बताओ, मैं शब्द बताऊं, आप नंबर बताओ, बात खत्म। अब तो सिस्टम पता है ना, अभी किसका टेंशन है? हाँ ठीक है, माइक नजदीक रखिएगा। हाँ चलो, बताओ नंबर 5। नंबर 5 लक्स। मुझे लक्स नहीं चाहिए। गांधी जी। यस, वो शब्द मन में बोलो, पब्लिक के सामने कभी भी सीक्रेट वर्ड नहीं खोलने का, बराबर ना? वो सीक्रेट वर्ड है अपने। हाँ अच्छा, 20 ना आइसक्रीम। आइसक्रीम, गुड। आप लोग मत बोलो, बिकॉज आपको डायरेक्ट दिखता है ना, उसको 20 का एन का वो एस और नोज और सब बनाना पड़ता है ना, फिर आता है। तो आप शांत रहो, उसको बनाने दो। हाँ हाँ हाँ, बताओ मुझे सचिन तेंदुलकर। टॉफी। आय आय, क्या करूँ? टॉफी खा जाओ क्या? नंबर बताओ ना। ओके नंबर। हाँ सोचो। टी का 1, एफ का 8, 80, यस बस, राइट। ओके 2,
पहले 2 का पेग लेटर एन, एन के ऊपर से अब वर्ड ढूंढो. नी. बाइक. जैसे ही पेगवर्ड में दूंगा ना, शब्द अपने आप आएंगे. प्रॉब्लम एक ही है, पेगवर्ड्स. ओके, थैंक यू वेरी मच शुभव. एंड यस ऋतु, राइट? ऋतु आप बैठ सकते हैं. शुभव. ओके ऋतु, आप कौन से ग्रुप से है? 16. 16. ओके, टेल मी 16. 16 is 1 and 6. 6 is J and is T. नहीं, क्या नाम है? Terrorist. Laden. The most successful person today, right? Because इतना बड़ा काम कौन किया है? Okay, so Laden, right? And tell me 10. Ice cream. हाँ, 10. सोचो, थोड़ा सोचो. Blank. हाँ, blank. That's better. 3. 3. Bike. Sorry, pen. तो बाइक किस पर है ये बताओ. Bike. Silence please. शांत रहो यार. Bike is on 2. That's better. मैं बहुत ही कम उम्र पे पेगिंग मेथड को सीखा था और जब से मैंने मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू किया था, उसने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को, सेल्फ एस्टीम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था. बिकॉज जितने लोग मुझे देखते थे ये डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए, आप सोचिए उनका रिएक्शन क्या होगा. लोग कहते थे, स्नेह तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत स्मार्ट है, तू तो फर्स्ट आ जाएगा, तू हर एक एग्जाम को बड़ी आसानी से पार कर लेगा. मतलब इतने पॉजिटिव अफर्मेशन मुझे मिलते थे जो मेरी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर देता था. हमेशा याद रखिएगा, आप एक आइडेंटिटी जीते हैं. मतलब जब आप बचपन से ये सुनते रहते हैं, तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तू गधा है, तो धीरे धीरे हम वही बनने लगते हैं. बिकॉज हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग हो जाता है, ब्रेन वॉश हो रहा है. और बचपन में जब मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशंस के द्वारा मैंने बहुत पॉजिटिव सुना, टू बी ऑनेस्ट मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था या फिर मैं कुछ खास एबिलिटीज को लेकर पैदा हुआ था, ऐसा भी नहीं था. बट लोगों के जो अफर्मेशन मिलते रहे वो मुझे काफी हेल्प किया पॉजिटिव होने के लिए. और मेरे पेरेंट्स ने इस बात का ध्यान रखा कि मैं कोई भी घर पे जाऊं, कोई रिलेटिव के वहां या कोई रिलेटिव मेरे घर पे आए, तो हमेशा मेरे पेरेंट्स उनसे कहते कि स्नेह को 30 शब्द दीजिए 1 to 30 नंबर्स पर और वो आपको याद रख के दिखा देगा. कोई भी सीक्वेंस में या कोई भी नंबर पूछे या शब्द पूछे, वो आपको नंबर बता देगा. यू नो व्हाट, दिस रियली हेल्प मी. ये मेरा एक नया आइडेंटिटी क्रिएट किया कि मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं. और दोस्तों यही है जो मेरी लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया. बिकॉज आई वॉज अ इंट्रोवर्ट. मैं लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था. मुझे तो इवन दोस्त बनाने में भी दिक्कत होती थी. अब आप सोचिए, अब 5-10 लोगों के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन दे दे, आपको लगता है आपको दोस्त बनाने में भी कोई कोशिश करनी पड़ेगी? नहीं, लोग आपके पास सामने से आएंगे. इवन कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी आपका बनना चाहेगा. मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको भी ये समझना है दैट दिस टेक्निक कैन हेल्प यू टू डेवलप अ नेटवर्क, अ गुड रिलेशनशिप. लोग आपके पास आकर सीखना चाहेंगे और किसी को सिखाने का जो एहसास है वो बहुत अलग है. हमेशा याद रखिएगा, इस नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखें, सिखाइए. सिखाने से आपका रिविजन होगा, आपको और ये पक्का हो जाएगा. मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे मेरी पढ़ाई में, फ्रेंड्स को ये सारी चीजें सिखाने में. और जब वो मुझसे सीखते थे ना, उनके माइंड में मैं ऑटोमेटिकली एक लीडर बन जाता था, कैप्टन बन जाता था और मेरे फ्रेंड्स मुझे फॉलो करते थे. सो दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रेस योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स. आपके आसपास ऐसा कोई बाकी ना रहे जिनको आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिया ना हो. बट हाँ, एक दिन में एक डेमोन्स्ट्रेशन इज आइडियल. बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि एक ही पेगवर्ड के ऊपर जब आपने एक ही दिन में 2 बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया या 3 बार, तो कंफ्यूजन शुरू हो जाए वो स्टोरीज का. तो 24 घंटे का ब्रेक दे सकते हैं जब आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और फिर आप नया डेमोन्स्ट्रेशन वापस दे सकते हैं. बट एज आई टोल्ड यू, कोई बाकी ना रह जाए जिनको आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया ना हो. आपने शायद मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, द ग्रेट बॉक्सर. जब वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे तो हर एक पंच के साथ कहते, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट.
हर एक महान इंसान, चैंपियंस पॉजिटिव अफर्मेशन का महत्व जानते हैं और जो मौका आपके पास भी है लोगों से वैसे सेंटेंसेस तो अफर्मेशंस सुनने का, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट देना चाहता हूं कि कैसे आप इवन पेगवर्ड्स के बिना ये सेम चीज कर सकते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? देन लेट्स मूव ऑन। A to Z 26 होते बराबर। ये 1 से 30 का चार्ट है, उसकी जगह पे A to Z का चार्ट बनाते हैं। 13 ये साइड, 13 ये साइड बराबर। अब सामने वाले को बोलो कि जिस अल्फाबेट पे जो देना है तू दे। वो दिया ई के ऊपर चेयर, तो सिंपल याद करो, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट और चेयर को लिख कर दो, डन। नो पेगवर्ड की मगजमारी, नो टेंशन। दिस इज कॉल्ड अल्फाबेट टेक्निक। कोई आपको जेड पे दिया, जेड पे आमिर खान दिया बराबर, तो जेड फॉर जू, तो जू और आमिर खान को लिंक कर दो, बस खत्म। आमिर खान की नई फिल्म आई जू, तो यू कैन इजीली लिंक। अब वो पूछे जेड पे क्या था, जेड के ऊपर से जू याद आएगा, तुरंत आमिर खान याद आएगा। वो पूछे आमिर खान कौन से अल्फाबेट पर है, तो आप आमिर खान, हाँ वो जू में था, जू जेड, यस जेड, यस। पेगवर्ड सिस्टम ही हुआ ना। बस फर्क इतना है कि वो ए से जेड क्या है, पेगवर्ड्स जो उस जमाने में आपने याद किए ना, वो आपके नस नस और रग रग में उतर चुके हैं। उसमें आपका स्पीड बहुत फास्ट आएगा, बट उसमें करने में एक नुकसान ये है, कभी कभी सामने वाले को पता भी लग जाएगा। 99% केस में पता नहीं चलता, बट 1% में पता चल जाता है कि भाई आप ये अल्फाबेट का जो शब्द अपने सीखे थे बचपन में, बी का बॉल, ए का एप्पल, उसके ऊपर से लिंक कर रहे हैं नंबर्स की है पेगवर्ड्स के साथ, तो उसमें जरा भी पता किसी को नहीं लग सकता। ओके, सो आई रिकमेंड नंबर्स। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं बिकॉज मैंने 8 साल की उम्र पे पेगवर्ड्स याद किए थे। ओके, एंड आप अल्फाबेट आपको इजी लगेगा बिकॉज आपको बचपन से वो याद है। ये थोड़ा नया है इसलिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद नहीं लगेगा। जब एग्जाम्स आ ही चुकी है तो टेंशन लेकर, ज्यादा उसके बारे में सोचकर या स्ट्रेस लेकर फायदा क्या है? क्या उससे स्कोर्स बढ़ेंगे? क्या उससे परफॉर्मेंस बढ़ेगा? नहीं, ऊपर से आपका परफॉर्मेंस कम होने वाला है। देन अंडरस्टैंड कि आपको जब कोई फायदा नहीं है और वो आपके परफॉर्मेंस को कम करने वाला है, तो क्यों उसके बारे में सोचते रहे? तो चिंता करें। दूसरा, ईट वेल, स्लीप एंड प्ले वेल। जरूरी है कीजिए, अच्छा खाना खाइए और अपने आप थोड़ा सा एंटरटेन भी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए। वो एक्सरसाइज भी हो सकता है या खेलने जाना भी हो सकता है। इवन एग्जाम के दिनों में भी वक्त निकालना, ये तीनों चीजों के लिए आवश्यक है। ज्यादा नहीं कह रहा, आधा 1 घंटा खेलना या अपने माइंड को रिफ्रेश करना जरूरी है। या इवन अच्छा सोना आपकी मेमोरी को सपोर्ट देगा, एंड इवन अच्छा खाना जब न्यूट्रिशन देगा तो आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। और तीसरा, एग्जाम के डर को तोड़ने के लिए बेस्ट है विजुअलाइज, एंड दैट इज आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, टोटली कंफर्टेबल हूं, एक बहुत अच्छे एग्जाम देकर मैं आया और एग्जैक्टली मैंने वो रिजल्ट जो मैं चाहता था। ऑटोमेटिकली ये 3 चीजें करना आपके एग्जाम के डर को तोड़ पाएगा।